गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वीडियो के लिए वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पिछले कुछ दिनों से मैं टीवी के ऊपर कुछ न्यूज़ देख रहा था। मैं उसकी डिस्क्रिप्शन तो नहीं यहाँ पर दूंगा। उसका रीज़न ये है कि वो चीज़ें फिर कंट्रोवर्सी की तरफ ले जाती हैं हमें। लेकिन मैं एक बात उसमें ज़रूर कहनी चाहूँगा कि हम लोग कई बार अपने मकसद को या अपना जो हमारी लाइफ का जो टारगेट है उसको इतनी गलत डायरेक्शन में डाल देते हैं कि बाद में हमारे लिए हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं रहता। सुशांत सिंह राजपूत की मैंने न्यूज़ जो थी वो मैं देख रहा था। बहुत ही वेल क्वालिफाइड पर्सन थे वो। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर से उन्होंने क्विट किया था और उसके बाद उन्होंने अपना बहुत अच्छा मुकाम भी बनाया था मुंबई में। अब उन बातों के पीछे सच क्या है झूठ क्या है ये तो नहीं भगवान ही जानते होंगे इस बात के बारे में तो। लेकिन दिल में एक पीड़ा जरूर होती है कि हम लोग जो कुछ भी करते हैं, चाहे वो पैसा कमाने के लिए करते हैं, चाहे वो प्रसिद्ध होने के लिए करते हैं, चाहे वो कामयाब होने के लिए करते हैं, लेकिन क्या उन चीजों की दिशा ठीक होती है? ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी हमारी लाइफ के अंदर सिचुएशन है या कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए हमारी दिशा ठीक होनी बहुत जरूरी है। और दिशा हमारी ठीक तभी होगी अगर हमारे जीवन में कुछ ना कुछ अध्यात्म का अंश है। उसको हम भक्ति के तौर पे भी ले सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव थिंकिंग के तौर पे भी ले सकते हैं, उसको हम लाइफ फिलॉसफी के तौर पे भी ले सकते हैं, पेशेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। अगर हम किसी भी सिस्टम को फॉलो करते हैं, किसी भी देवी या देवता की भक्ति करते हैं, उन सभी चीजों के अंदर अगर आप हिडन में देखोगे तो आपको ये चीज नजर आएगी कि उसके पीछे ये एक मकसद था। वहां पे आपको फेथ को बढ़ाने के लिए कुछ बताया गया था या कुछ सिखाया गया था। लेकिन हम उन चीजों के पीछे इतने ज्यादा अंधे हो जाते हैं, इतने ज्यादा उस महत्वाकांक्षा के अंदर हम बह जाते हैं कि हमको ये पता ही नहीं लगता कि हम ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। थोड़ी सी हमको सक्सेस मिलती है तो हमको ये लगने लग जाता है कि हमने तो सारी दुनिया को जीत लिया है। लेकिन उन सारी चीजों के पीछे एक जो टेम्परेरी रिलीफ है, टेम्परेरी गेन है, टेम्परेरी गेन के पीछे जो परमानेंट लॉस हमारा हो रहा है वो शायद हमको दिखाई नहीं देता, वो शायद हमको समझ में भी नहीं आता, क्योंकि हम उस समय अपने अहंकार के अंदर इतने विलीन हो जाते हैं कि ये तो मैंने किया है, मेरे अंदर इतनी मेरिट है, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है। तो हमारी जो दृष्टि है वो एक तरह से अंधी हो जाती है, ब्लाइंड हो जाती है। मैं बहुत बार ये चीज सोचता हूँ और मैंने कई अपने स्ट्रेस के वीडियोस में भी इस बात को ऐड किया था कि इतने पढ़े लिखे होकर, इतने समझदार होकर, इतने सफल होकर अगर किसी को सुसाइड करने की जरूरत पड़ जाती है तो बहुत ही ज्यादा मानवता के लिए दुख की बात है वो। और मेरे को उसका एक ही रास्ता जो है वो महसूस होता है कि अगर जीवन में हमारे फेथ हो, पेशेंस हो, भक्ति हो, तो बहुत सारी इस प्रकार की जो हमारी सिचुएशंस हैं या प्रॉब्लम्स हैं उनमें से बचा जा सकता है। क्योंकि वो चीजें आपको अलर्ट जरूर करती हैं कि ये चीज ठीक है। आपके अंतरात्मा के अंदर एक चिंगारी जो है या एक रोशनी जो है वो डेफिनेटली आती है कि मैं जो ये कर रहा हूँ या जो ये सोच रहा हूँ या जो ये मेरी दिशा है इस चीज को प्राप्त करने के लिए या इस चीज की तरफ जाने के लिए,
वो कितनी ठीक है। आपको अलर्ट जरूर किया जाता है, नेचर आपको अलर्ट जरूर करती है, किसी भी तरीके से करे। कोई आपको इशारा कर दे आके, कोई आपको समझाने की कोशिश कर दे आके, लेकिन नेचर अलर्ट जरूर करती है कि भाई तुम ये जो विचारधारा रख रहे हो या जिस तरफ को सोच रहे हो या कर रहे हो ना, ये गलत है, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। लेकिन होता क्या है, वहां पर हमारा जो मन है वो फिर उसको डोमिनेट कर जाता है। वो फिर कहता है नहीं 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 ठीक है, इसमें कुछ नहीं होता, इतना तो रिस्क लेना पड़ेगा, सक्सेस के लिए रिस्क तो लेना जरूरी है। उसको पता ही नहीं है सक्सेस क्या है और रिस्क क्या है, इस बात का पता ही नहीं है। तो ये सारा जो इस प्रकार की जब हमको न्यूज़ देखने को मिलती हैं या इस प्रकार की जो हमको घटनाएं देखने को मिलती हैं, तो बहुत मन को दुख लगता है। और कर तो हम किसी का कुछ नहीं सकते। हाँ, एक बात जरूर है कि इन चीज़ों को देख करके या इन चीज़ों को समझ करके हम किसी के जीवन को डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं, अपने जीवन को भी हम चेंज कर सकते हैं। ये एक पॉइंट बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वहां से हमने क्या सबक लिया। क्योंकि होता क्या है कि लोगों के लिए वो चीजें कहानी बन जाती है, धीरे धीरे वो एक न्यूज बन जाती है, एक हिस्ट्री बन जाती है, एक पास्ट बन जाती है, और फिर वो भूल जाते हैं। और फिर कुछ समय बाद वही चीज फिर दोबारा से रिपीट होती है, कोई ना कोई फिर घटना ऐसी हमको फिर देखने को मिलती है और हम वो सब कुछ भूल जाते हैं। क्योंकि हमको एक अंधी दौड़ में भागने की आदत हो जाती है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। लेकिन वो सारी चीजें जो हैं वो आपको मन की शांति जो है वो नहीं दे सकती। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मेरे पॉइंट से तो अगर हमारी लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है, पैसा है, फैसिलिटीज हैं, लग्जरीज हैं, सब कुछ है, और पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो चीज़ों की इम्पोर्टेंस बहुत कम है, बहुत हल्की है। क्योंकि वो आपको फिर एक बहुत विनाश की तरफ लेकर जाएंगी चीज़ें। आप दुनिया की नज़र में बहुत कामयाब होंगे, दुनिया की नज़र में आप बहुत अमीर भी होंगे, बहुत कुछ आपके पास उपलब्धियां होंगी, लेकिन बाद में ऑन द लॉन्ग रन वो चीज़ें आपको एक अंधे कुएं में डेफिनेटली धकेल देंगी। ये श्योर है बात, बिल्कुल। क्योंकि जब तक हमने खुद को ही नहीं जाना, हमें खुद ही नहीं पता ठीक क्या है और गलत क्या है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो चीज़ जो है, उस चीज़ के अंदर जो हमको ये खुशी मिल रही है, ये जो रस मिल रहा है, वो सही है। तो इसलिए अपने जीवन के अंदर भक्ति को जरूर लेकर आइए। और अगर भक्ति को आप किसी और प्रकार से स्वीकार करते हैं तो मैं उसका सब्स्टिट्यूट आपको बता सकता हूं, जिसको हम पॉजिटिव थिंकिंग बोलते हैं या कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। वो एक सब्स्टिट्यूट है उसका। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का होता है कि जब जहां पर हम भक्ति करते हैं वहां पर हमको उस चीज के दृष्टांत बहुत मिल जाते हैं, उस चीज के साथ रिलेटेड हमको इंस्पिरेशन स्टोरीज या इंस्पिरेशन इंसिडेंट्स बहुत मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमने खुद उसको जनरेट करा हुआ है, या तो हम बहुत इंटेलिजेंट होने चाहिए, फिर तो हम उसको हैंडल कर जाएंगे कि ठीक है, हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, हमारे ऊपर नेगेटिविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता। हम फिर चाहे नास्तिक भी हैं तब भी हमारे लिए वो चीज़ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी न किसी सिस्टम की इस प्रकार से अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरत है, तो वो चीज़ का आपको डेफिनेटली इस बात के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आपके लिए वो चीज़ की कितनी की इम्पोर्टेंस है, कितनी की सिग्निफिकेंस है। वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। अदरवाइज आपकी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपको दुख देने वाली बनने वाली है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हो, आपके साथ हो क्या रहा है, आप कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो, कौन सी दिशा में जा रहे हो, आपको इस बात का पता ही नहीं है। आप अपने अहंकार में, अपनी बेवकूफ़ी में, अपनी मूर्खता में इतने लीन हो जाते हो और आपको लगता है कि हमारे जैसा तो दुनिया में है ही कोई नहीं, हमारे जितनी तो अकल ही किसी को नहीं है। तो विद दिस आई विल क्लोज एंड वी विल मीट फॉर द न्यू वीडियो। इसी प्रकार का टॉपिक हम लेकर आएंगे और डिस्कस करेंगे। और अपना बहुत ध्यान रखिए, इन बातों को इनकॉर्पोरेट करिए, कमेंट्स दीजिए, डिस्कस कीजिए।
So stay happy, stay healthy. Thank you so much for your time, and I hope and wish कि all of you should have a very good happy life. Thank you so much.